अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या है? पीटीआई को बल्ला देगी या नहीं देगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो अपनी पटिशन लेके गया, दरख्वास्त लेके गया पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, उसके हवाले से जो समाअत हुई है, उसके हवाले से सबसे पहले बात तो वकला के साथ कर लेते हैं। वकला के बारे में जो लेवल प्लेइंग फील्ड में लतीफ़ खोसा साहब ने किया था, उससे पहले एक आध साइफर वाले केस में अगरचे सलमान अकरम राजा साहब भरपूर तैयारी के साथ जाते हैं, उन्होंने जो कुछ किया था कि मुझे टाइम दे दिया जाए, हम बाद में आके कर लेंगे या बाद में बता देंगे, इसके बारे में कल बता दूंगा। इसी तरह वकला जो है जिस तरीके से हुए हैं, हामिद खान साहब रह गए थे, वो भी आज थोड़े से एक्सपोज इसलिए हुए हैं। वैसे तो लीड कौंसल जो है इसमें अली ज़फ़र है, लेकिन कम से कम वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बैठते हैं। उस दिन भी लाइब्रेरी में बैठे हुए थे जिस दिन उनकी ज़रूरत थी। वो लाइब्रेरी से पूछा गया था तो उन्हें बुलाया गया स्पेशल, फिर भी वो पूछने पे भी नहीं आए थे, वहीं पे बैठे रहे थे। और अब जो है एक नई चीज़ सामने आई है कि इतना बड़ा इशू है, बल्ला मिलना है या नहीं मिलना, बल्ले का सीरियस इशू है। और वकला की संजीदगी का आलम यह है कि वो तैयारी नहीं कर रहे, वो पेपर साथ नहीं लाते, कभी वो केस की तफसीलात सामने नहीं लाते, कभी कागजात जो नामजदगी या उम्मीदवार जो उनका पूरा रिकॉर्ड जो उठाए गए या गिरफ्तार हुए उनका रिकॉर्ड साथ नहीं लाया जाता। हामिद खान साहब जो हैं वो, उन्हें पता था कि मामला सुप्रीम कोर्ट आना है और ये पता था, मोटी मोटी चीज़ें सबको पता होती हैं और उनको तैयारी करनी चाहिए थी। तो नज़र ऐसे आ रहा है जिस तरह हर वकील जो है दूसरे पे छोड़ के बैठा हुआ है। अगर इसमें वो टीम वर्क नज़र नहीं आ रहा है, जिस तरह एक जमात के सारे वकला को एक साथ नज़र आना चाहिए कि अदालत के अंदर भी मैसेज जाए, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड भी सामने रखें और मैसेज ये जाए कि ये बहुत संजीदा है। वहाँ पे अगर सुलेमान अकरम राजा आगे लड़ रहे हैं तो अली ज़फ़र की कोशिश होगी कि सुलेमान अकरम राजा कर ले, मैं क्यों करूँ फिर इसमें। अगर अली ज़फ़र आ रहे हैं उसमें हामिद खान की कोशिश होगी ये कर ले, मैं क्यों करूँ ये, अगर आगे बने में जिस तरह उम्मीद तौर पर होता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ज़रूर देखा जाता था कि इस तरह डिवाइड नज़र आती थी। यहाँ पे पहली दफ़ा नज़र आई है। वकला को इस वक्त एक जगह जमा होना चाहिए था, खा वो बाद में हैं, खा वो सेनेटर बने, खा वो पहले से हैं, खा वो बानी का रुकन है। लेकिन अगर वो ज़रा सी भी उसके लिए मुखलिस होते तो भरपूर तैयारी के साथ आते। लेकिन जो आज नज़र आया वो इंतहाई अफसोस के साथ। और जिस वक्त आपको पता हो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकला को इसलिए भी होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो तेज सवालात करते हैं, वो ऐसे सवालात करते हैं कि बारीक बिनी में जाते हैं। तो उनका आगे से रिस्पॉन्स अगर वकला का उस तरह से नहीं होगा, नॉन सीरियस होगा, तो नज़र नहीं आएगा कि इनकी तैयारी है, तो फिर केस का जो हाल होना है वो सबके सामने है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जजेस के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें वैसे तो चीफ जस्टिस साहब हमेशा कहते हैं कि बात जो है पूरी की जाए, बात डॉक्यूमेंट के साथ की जाए। जिस तरह उस दिन उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब की भी क्लास लगा ली थी और फिर उसके बाद सारे वकला की वो क्लास लगाते हैं, जो कि उनका हक है। अगर कोई तैयारी के साथ नहीं आया, कुछ चीज़ें सामने नहीं आया, लेके आते तो वो सारा कुछ उनको बनता है। लेकिन अपने मामले के अंदर अगर देखा जाए इसी उसूल को सामने रखें कि जहाँ बनता है कि वकला के ऊपर तैयारी के साथ आया जाए, वहाँ जजेस का भी है कि उनको कोई चीज़ है, वो किसी केस में अगर बैठे हैं, उसकी सरबराही कर रहे हैं, तो उस केस के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। और ऐसे नहीं तो वहाँ पे आज जस्टिस काजी फाइसा साहब, चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइसा साहब ने जब कहा कि मैंने इस केस को कोई इतना ज़्यादा देखा नहीं है या इतना ज़्यादा नहीं, मेरे साथी जजेस ने ज़्यादा किया है उसको, जो साथी जजेस जो जैसे मुसरत हिलाली और जैसे मोहम्मद अली मज़हर बैठे थे, उनकी ज़्यादा तैयारी है। तो इस तरह मेरे ख्याल में जज को भी एक सरबराह हो और जो ख़ुद सवाल करने के बारे में मशहूर हो, एक एक चीज़ इची बिची के ऊपर जाने के बारे में मशहूर हो। और तो उस तरह ये ज़ेब नहीं देता कि अगर कोई अच्छा नहीं लगता, सोच के हैरानी होती है कि वो खुद कह देंगे मैंने तो इस केस को उस तरह से देखा नहीं। और फिर चले आप सरबराही कर रहे हैं, आपने केस को देखा नहीं, लेकिन 2-3 जगह पे ऐसे महसूस हुआ जैसे एक तो जस्टिस मुसरत हलाली की बातों को उन्होंने कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, उनकी तरफ देखा और देखते रहे सवालिया नज़रों से। फिर एक जगह पे जब उन्होंने कहा कि आपने क्या सारी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर इतनी ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन रखी हैं, इतना टाइट पैमाना रखा है, जो उसके ऊपर भी उन्होंने कोई उस तरह से नहीं किया। और जो दूसरे जज थे मोहम्मद अली मज़हर साहब, उनके साथ तो बाकायदा तौर पे जब उन्होंने पूछा कि क्या अनअपोज दूसरी पार्टी में भी सिलेक्ट होते हैं इंटर पार्टी इलेक्शन में, आपको पता है नून लीग में 6-7 बंदे एक साथ अनअपोज हुए थे, तो उनको 2 दफ़ा उन्होंने जब ये सवाल किया, मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। 2 दफ़ा उन्होंने सवाल किया, उस सवाल का जवाब लेने की बजाय काजी फाइज ईसा साहब ने अपने सवाल
वो सेक्शन 209 का गालबन जिक्र कर रहे थे, उसको जारी रखा, बल्कि उसको बीच में लेके आए, जारी नहीं रखा, पहले से वो जिक्र नहीं था। उन्होंने उनके सवाल को, अपने साथी जज के सवाल को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए, जिस तरह उन्होंने सुना ही नहीं है, उन्होंने उसको जारी रखा सवाल को कि आप बताएं। तो मैं समझा कि शायद अब मोहम्मद अली मजहर साहब आप दोबारा नहीं पूछेंगे, लेकिन सैल्यूट है उनको कि थोड़ी देर बाद, 1.5-2 मिनट के बाद मतलब कोशिश ये नज़र आई कि शायद उनको ये सवाल करने से रोका, या वो नहीं चाहते जिस तरह के इलेक्शन कमीशन उसका जवाब दे चीफ साहब की तरफ से, इस तरह की शायद नजर आया। और ख़ासतौर पे वो चीफ जब जो खुद कह रहे हैं कि मेरे साथी जजों की ज़्यादा तैयारी है, तो साथी जजों को ज़्यादा हक बनता है, वो ज़्यादा केस को समझते हैं, वो ज़्यादा सवाल करें और उनके सवाल का जवाब पहले आना चाहिए। तो वहाँ पे इस तरह लगा जिस तरह काजी, लेकिन मोहम्मद अली मजहर साहब ने फिर दोबारा पूछा कि क्या आप अनअपोज बाकी पार्टियों के होते हैं, सदर या बाकी पार्टियों के सरबराह या बाकी पार्टीज के मेंबर इसी तरह अनअपोज होते हैं? ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन वाले वकील को कैसे पता नहीं था, बहुत बड़े वकील हैं, उन्हें पता था अच्छे तरीके से, लेकिन उन्होंने वहाँ पे फिर इस चीज़ के ऊपर इत्तफा किया कि ये कल बताएंगे, कल देखेंगे, कल इसका जवाब देंगे। अब देखते हैं कि कल इसका जवाब देते हैं या सीधा हामिद खान के ऊपर आते हैं, या चीफ जस्टिस जिस तरह वो याद रखते हैं चीज़ों को, दोबारा आके कहते हैं हाँ जी आपने कल कहा था कि कल देंगे, या जो जज साहब है मोहम्मद अली मजहर साहब, ये खुद पूछते हैं, उनको याद कराते हैं। ये अब देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर वो उनका क्या मौक़िफ़ होता है। ये तो था। और एक दो जगह पे जब उन्होंने वकला से, पीटीआई के वकला से भी जब क्लास उनकी ली, वो अच्छी खासी क्लास लगाई, और फिर जो अकबर एस बाबर साहब के वकील जो थे उनसे भी जब चीफ जस्टिस साहब ने एंड पे कहा कि आप बताएं आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने जब वो बताया तो उन्होंने कहा जी आप, एंड पे बिल्कुल उन्होंने कहा आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी जो है, आप कहते हैं पीटीआई हमारी पार्टी है, तो पीटीआई क्या इसको ये निशान मिलना चाहिए या रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो उसके ऊपर वो वकील जो थे वो बिल्कुल लाजवाब ही हो गए, वो जवाब कोई बना नहीं उनका। कभी उन्होंने कहा जी कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कानून के मुताबिक फैसले के ऊपर जाते हैं तो फिर तो उसका मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि इंतखाबी निशान चला जाए। जब इंतखाबी निशान चला जाए फिर मेला फाइडी सामने आ जाती है कि आप बानी रुकन है, आप एक पार्टी की जमात के अगर बानी रुकन है बकौल आपके, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि चला जाना चाहिए, या इस वजह से उन्होंने कहा कानून के मुताबिक, बेकानून के मुताबिक, तो वो दोनों तरह से फंसते हैं। देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन एक और चीज़ जो असद उमर साहब के हवाले से भी थी, वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, इलेक्शन कमीशन वो थोड़ा सा एक्सपोज हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जाके बताया कि वो उमर अयूब को बना दिया गया था, कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं था, तो वो जजेस के पास उसका बाकायदा नोटिफिकेशन पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने उनको बताया कि नोटिफिकेशन आपके पास है या नहीं है, ये हमारे पास तो लगा हुआ है। तो उसके ऊपर भी जान के इलेक्शन कमीशन ने शायद उन्हें लगा कि पता नहीं जजेस के पास या नोटिफिकेशन नहीं होगा या उसको नहीं देखेंगे उसके ऊपर, क्योंकि वो फंसते थे। ज़ाहिर है वो अपने, उनका क्लेम क्योंकि गलत साबित हो गया कि बगैर नोटिफिकेशन के हुए थे असद उमर के बाद, ये उमर अयूब वगैरह का, या उनके हटाने का कोई नोटिफिकेशन नहीं था असद उमर का। तो वो जब उनके पास पड़ा हुआ था सेक्रेटरी जनरल के तौर पे जो उनका था, और उमर अयूब वाले मामले पे, तो वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन और उनके वकील जो हैं वो एक्सपोज हुए। उनकी नज़र आया कि वो नहीं चाहते थे कि ये नोटिफिकेशन का कहीं तस्करा होता, या वो उनके कम अज़ कम हक में नहीं गया था। तो ये है जनाब साहब इस वक्त मूड। लेकिन अगर आप तजिया पूछें तो मुझे ये लगता है कि इन तमाम तर सवालों के बावजूद, तमाम तर सख्त सवालों के बावजूद चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उमूमी तौर पे एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि शायद पार्टी का निशान वापस दे दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट अगर ये देती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के अपने हवाले से भी अगर देखा जाए तो अहम है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के पहले फैसले को उड़ाया, फिर अगर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी उड़ा दिया जाता है, तो जैसे वजीउद्दीन साहब से मैंने बात भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये परसेप्शन अच्छा नहीं जाएगा। और फिर इसमें देखना पड़ेगा कि ये वकील जो हैं दोनों तरफ से किस किस तरीके से तैयार होकर आते हैं, क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल सिविल वाले मामले के भी उन्होंने जवाब नहीं दिया था, उसका भी उन्होंने कहा था बाद में देखेंगे, बल्कि उस पर भी शायद चीफ जस्टिस साहब ने कहा था इस मामले को बाद में देख लेते हैं। जब उनके वकील ने आगे कहा था कि ये इनकी डोमेन नहीं है इंटर पार्टी इलेक्शन को जाके एग्जामिन करने की, वो कोर्ट की होती है, उसके ऊपर भी बाद का कह दिया गया था। देखते हैं अब हामिद खान साहब और बाकी जो वकील हैं, और ख़ास तौर पर अली ज़फ़र साहब, क्योंकि वो इसके लीड है, तो वो कल क्या लेके आते हैं, क्या करते हैं। उम्मीद तो यही है कि पार्टी को निशान वापस दे दिया जाएगा। बाकी थोड़ा सा टिकट्स के हवाले से भी बात अगर कर लें तो अलीम खान और ओन चौधरी के टिकट के हवाले से नून लीग के अंदरून तौर पे बहुत ज़्यादा वो है, रिजर्वेशंस हैं कि उनको दे रहे हैं। अगरचे मलिक रियाज ने जलसा अच्छा नहीं करवाया था शादरा का, उन्हें भुगतना पड़ गया। मरियम नवाज़ का जलसा ना अच्छा करवाने की पादाश में उनसे टिकट से ले के वो अलीम खान को दे दिया गया उनसे। इसी तरह शाइस्ता परवेज़
को और उनके बेटे को भी टिकट नहीं मिला। परवेज़ मलिक जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ पे ये आ गए हैं जनाब तारड़ साहब। इसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी सारे सवालात उठ रहे हैं कि ये क्या है, लेकिन ज़ाहिर है शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली मलिक के हवाले से वैसे तो ये कहा जा रहा है कि नज़र नहीं आते थे पार्टीज़ के मामले में। दूसरा वो तलाल चौधरी का मैंने पहले आपको बता दिया था, तलाल चौधरी साहब को टिकट नहीं मिला। और कल वो बहुत पहले हमने एक टाकरा प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था, यहाँ पे भी मैंने बता दिया था कि अगरचे सारे साफ़ी जो नून लीग के क्लोज हैं वो खबरें दे रहे हैं कि 90% और 99% जो दे दिया गया है, टिकट मिल गया है तलाल चौधरी को, लेकिन वो नहीं मिला। तो वो वही हुआ। तो मैंने बल्कि बताया था कि वो साफ़ी खाते हैं, खाने शाने खा गए, तो उन्होंने वो किस्म की प्लांट की थी खबर, ताकि पीटीआई पीएमएलएन की जो क़यादत है इसके ऊपर प्रेशर डाला जा सके। लेकिन बहरहाल वो टिकट भी नहीं मिला। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो के साथ आऊँगे, हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।